बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो औलाद है कि जो ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और आबे हयात की हकीकत के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर भी रोशनी डाली जाएगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल अब्बास और नाम बलिया और इनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है। खिज़र अलैहिस्सलाम इनका लक़ब है। खिज़र के मायने सब्ज़ चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग इनको खिज़र कहने लगे। ये बहुत ही आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनके आबाओ अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरफीन ने फरमाया कि जो मुसलमान इनका और इनके वालिद का नाम और कुनियत का नाम याद रखेगा इंशाअल्लाह ताला उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। तो अगर हो सके तो इस कुनियत को याद रखिएगा। अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के खालतज़ाद भाई थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और तफ़सीर सआवी में है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ के प्रस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। सवाल ये पैदा होता है और कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, तो जवाब तहकीकात के हवाले से आज आपको दिया जाएगा। इसमें कुछ उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा की यही राय है कि वो ज़िंदा हैं, बल्कि उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। तफ़सीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, इनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शरह बुखारी में इनके मुतल्लिक़ लिखते हैं कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। इसी तरह तफ़सीर ख़ाज़न में है कि अक्सर उलमा इस पर है और मशाइख़ सोफ़िया साहिब इरफ़ान का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। शेख अबू अमरो बिन सलाह ने अपने फतवा में फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं। अब आपको आबे हयात की हकीकत के हवाले से बताते हैं। आबे हयात के मुतल्लिक़ बहुत सी इख्तलाफात हैं। बाज़ लोग इसे सिर्फ़ एक अफ़साने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आबे हयात का तज़किरा ना कुरान में है और ना ही किसी हदीस में है। हाँ, कुछ उलमा कराम ने इसका तज़किरा अपनी तफ़ासीर में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पहले सफ़र के ज़मरे में किया है, जैसा कि तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में नकल किया गया है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने मग़रिब का सफ़र किया। आप अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मों पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के मुक़द्दर में नहीं था। इस सफ़र में आप अलैहिस्सलाम जानिबे मग़रिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज ग़रूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहे हैं, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वाले को आफ़ताबे समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको एक कौम मिली जो जानवर की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने देखा इनके लश्कर बेशुमार हैं, ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने इनकी गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचा कुछ तो मुशर्रिफ बाईमान हो गए, लेकिन कुछ आपके फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। इस तरह तफ़सीर ख़ाज़न और शेख अबू अमरो बिन सलाह ने अपने फतवा में फरमाया
کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانۂ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کی آپس میں کس طرح ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات اپنی نوعیت اور تاثر کے اعتبار سے سراسر ایک منفرد واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر انہیں باطنی احوال جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس ہستی کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔